नाराय हमद। इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील, उसका 8वां बाब और उसकी पहली 3 आयात पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम बीज को पानी देना इसके बारे में सुनेंगे। उन दिनों में जब फिर बड़ा हजूम जमा हुआ और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे हजूम पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं उन्हें भूखा उनके घर जाने के लिए रुखसत करूं, तो राह में मांदे पड़ जाएंगे, क्योंकि बाज उनमें से दूर से आए हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी के अवाइल में उसने जलील की झील के पार जरजासियों के इलाके में एक मुख्तसर सफर किया, जो दिकापुलिस के मजाफात में एक बड़ी तादाद में गैर कौमों और बातल परस्तों का शहर था। यह सफर अहम था क्योंकि उसने यस्सु के अपने मिशन को यहूदी सरजमीन की हदूद से आगे बढ़ाने के इरादे को जाहिर किया, जो कि नजात के आलमगीर दायराकार की पेशनगोई करता है और जो बाद में कलीसिया के रसूली मिशन के जरिए मुकम्मल तौर पर पूरा हो जाएगा। जब खुदावंद यीशु मसीह जरजासियों के इलाके में साहिल पर पहुंचे, तो उसने एक आदमी को आजाद किया जिसमें लश्कर यानी बहुत सी बदरूहें थीं, और बदरूहों को 2000 सूरों के गोल में भेज दिया, जो झील में डूब मरा। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह ने इस इब्तदाई दौरे के दौरान यह वाहिद रिकॉर्ड शुदा मौजज़ा किया था, लेकिन उसने काफी हंगामा खड़ा कर दिया। जब उनके चराने वालों ने यह देखा, तो वो भागे और करीबी बस्ती को इस वाकया की इतला दी और लोग खुद उसे देखने आए और जो कुछ हुआ था उससे दंग रह गए। तब उन्होंने यस्सु की मिन्नत की कि हमारी सरहद से बाहर चला जा, और खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा ही किया और दिकापुलिस में उन कामों का चर्चा शुरू किया जो यीशु ने उसके लिए किए थे, और सब मुतवज्जब हुए। दिकापुलिस के गैर कौमों और बातल परस्तों के इलाके में उस मुख्तसर सफर ने एक बीज बोया। 2000 सूरों के नुकसान ने बिलाशुबा लोगों को मुतासर किया, लेकिन उसने मजीद गहराई में बीज भी बोया। ज्यादा अहम क्या था, एक आदमी जिसमें बदरूहों का लश्कर था या 2000 सूर? खुदावंद यीशु मसीह के अमाल जवाब को जाहिर करते हैं। जैसे ही उसकी मौजज़ाना नजात और बदरूहों पर इख्तियार की बात फैल गई, बहुत सी गैर कौमें मुतजस्सस हो गईं। इस मुख्तसर मौजज़े ने आज की अंजील मुकद्दस के लिए रास्ता तैयार किया, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने लगाए हुए बीज की परवरिश के लिए दिकापुलिस वापस आए। वापसी पर उसने एक बहरे और गूंगे आदमी को ठीक किया, जो सुनने और अंजील का ऐलान करने की अहमियत की इलामत है। उसके बाद यस्सु ने एक भीड़ को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, जो 3 दिन तक बगैर कुछ खाए उसके साथ थी। 3 दिन के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने
अपने हमदर्दाना दिल को 12 रसूलों पर जाहिर किया। जब उसने रसूलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे हजूम पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और इनके पास कुछ खाने को नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने फिर ये मुशाहिदा करते हुए उन 12 को आजमाया। अगर मैं उन्हें भूखा उनके घर जाने के लिए रुखसत करूं तो राह में मांदे पड़ जाएंगे, क्योंकि बास उनमें से दूर से आए हुए हैं। 12 रसूलों को इस सूरत हाल से वाकिफ होना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले यहूदी इलाके में अपनी खिदमत के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने 5000 आदमियों को सिर्फ 5 रोटियों और 2 मछलियों से सैर किया था। लेकिन अब वो गैर कौमों के इलाके में थे और ये समझने के बजाय कि यीशु की वही परवरदिगारी उन तक फैली हुई है, शागिर्दों ने उससे कहा, इस वीराना में कहां से कोई इन्हें रोटी से सैर कर सकता है। एक बार फिर यीशु ने एक मौजज़ा दिखाया और 4000 लोगों को खाना खिलाया। आज खुदावंद यीशु मसीह के मिशन की आलमगीरियत पर गौर करें। उसकी हमदर्दाना देखभाल सकाफती और मजहबी हदूद से मावरा थी, जो उसकी तलाश करने वाले तमाम लोगों को जिस्मानी और रूहानी गिज़ा फराहम करती थी। खुदावंद यीशु मसीह का वही मिशन आज हमारे जरिए, हम जो उसके बदन के इज़ा हैं और कलीसिया के जरिए जारी है। हमें खुद को कभी भी अपने खानदान की, अपनी बरादरियों में बंद नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय हमें दुनिया के अंदर उन इलाकों में जाने के लिए बुलाया जाता है जहां लोग खुदा के कलाम के लिए भूखे हैं। कभी कभी हमारा मिशन बीज लगाना होता है, दूसरे औकात में खुदा के फजल से उसके बढ़ने में मदद करके बीज की परवरिश करना है, ताकि हर कोई उसे जान सके और उससे मोहब्बत करे। बिलाखिर 5000 यहूदियों और 4000 गैर कौमों को खाना खिलाना सबके लिए यूखरिस्त की ज़ियाफत में शरीक होने की आलमगीर दावत की तरफ इशारा करता है। वो सबक सीखें जो खुदावंद यीशु मसीह ने 12 रसूलों को सिखाया, और खुदावंद यीशु मसीह के हमदर्दाना दिल की पैरवी करें, जो उन लोगों के लिए हमदर्दी से भरा हुआ है जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम दुआ मांगें। हमारे मेहरबान खुदावन, आप चाहते हैं कि तमाम लोग आपको जानें और निजात पाएं। हमें आपके बचाने वाले सच को उन लोगों के साथ बांटने में हर तरह की हिचकिचाहट या खौफ से आजाद करे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें यह अक्ल अता करें कि हम समझ सकें कि कब बीज लगाना है, कब इसकी परवरिश करनी है और कब कटाई करनी है। दूसरों को जिंदगी की भरपूरी की तरफ मुतवज्जा करने के लिए जहां वो आपके फजल की यूखरिस्ती ज़ियाफत में शरीक हो सकते हैं, हमें अपने आले के तौर पर इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।